व्हाट्सएप पे एंड क्रेड। अरे वही क्रेड ऐप जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड के बिल पे करते थे ना पहले, अब उन्होंने यूपीआई पेमेंट भी स्टार्ट कर दी है। ये दोनों ऐसी यूपीआई एप्स हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शंस में ग्रोथ दिखाई है नवंबर मंथ में। और जो हमारे यूपीआई एप्स के लेजेंड्स है जैसे फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, उनके लिए नवंबर मंथ थोड़ा अच्छा नहीं गया। तो इस वीडियो में एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बात करेंगे कि कौन सी ऐप कितने प्रॉफिट में है और कौन सी ऐप कितने लॉस में है। और अगर वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, बाकी आपकी श्रद्धा है कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी, आप कौन सी यूपीआई ऐप यूज करते हो, कुछ समझ नहीं आता अपने हाल चाल लिख दो, अपना नाम लिख दो, क्रश को प्रपोज कर दो कमेंट सेक्शन में, जो मन है वो करो। यूट्यूब एल्गोरिथम को चाहिए एंगेजमेंट, तो प्लीज हेल्प मी विद दैट। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो रिपोर्ट्स के डाटा को ढंग से समझने के लिए आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। जो अब क्रेड का यूपीआई फीचर है वो रिसेंटली ही रोल आउट किया है उन्होंने, अर्ली अक्टूबर से उनका ये फीचर स्टार्ट हुआ है। और जो हम व्हाट्सएप पे की बात भी कर रहे हैं वो भी अभी रिसेंटली ही आया है अपडेट व्हाट्सएप में। कुछ मिड 2022 की बात है, जून जुलाई में आपको व्हाट्सएप में पेमेंट फीचर देखने को मिल रहा था। अब इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इन दोनों एप्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इनके जो ट्रांजेक्शन के नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। व्हाट्सएप पे हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू इन नवंबर 2022। अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो 0.86% है और नंबर्स की बात करें तो 708.56 करोड़ था पहले, और ये नंबर नवंबर मंथ में बढ़कर हो चुका है 769.29 करोड़ रुपीस। बट क्रेड ऐप में आपको ये ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ी कम होती दिख रही है 8.2% से। ये आपको अक्टूबर मंथ में 20,259.70 करोड़ थी और ये नवंबर मंथ में कम होकर हो चुकी है 18,599.72 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्रेड ने ग्रोथ की है। अब वो ग्रोथ की है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में। अब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ट्रांजैक्शन वैल्यू से कैसे अलग है? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, सपोज आपने करी 100 पेमेंट एक रुपए की, तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई 100 और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी हो गई 100। बट आपने एक ही पेमेंट करी 1000 रुपए की, तो आपके सेकंड केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई 1000 रुपए और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हुआ 1। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इन दोनों में। सो क्रेड ऐप की ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्रीज हुई है बट यहाँ पे उन्हें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब ज्यादा लोगों ने पेमेंट की है, थोड़े कम पैसों की है। बट सबसे पहले क्रेड का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखते हैं। इसमें आपको 20.4% का इंक्रीज देखने को मिला है। 2.13 ट्रांजैक्शन से इंक्रीज होकर ये नंबर हो चुका है 2.56 करोड़ ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे व्हाट्सएप पे सेकंड नंबर पे आता है। इसमें आपको 10.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 83.8 लाख ट्रांजैक्शन से ये इंक्रीज होकर 92.5 लाख ट्रांजैक्शन हो चुका है। सी, हमने इन दोनों एप्स की ग्रोथ की बात तो कर ली, बट द फैक्ट इज 95% ऑफ द यूपीआई पेमेंट्स आर स्टिल डन बाय फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम। तीनों एप्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो तीनों डिक्रीज में है। फोन पे में आपको 0.4% का डिक्रीज देखने को मिला है, गूगल पे में 2.7% एंड पेटीएम में 3.6% का डिक्रीज देखने को मिला है। और अगर मार्केट लीडर्स नुकसान में जाते हैं तो पूरी मार्केट भी नुकसान में जाती है। तो ओवरऑल आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में 1.73% का डिप देखने को मिला है यूपीआई मार्केट में नवंबर मंथ में। एंड दीज नंबर्स आर अकॉर्डिंग टू द न्यूमरस यूपीआई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स। भगवान जाने कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के नंबर्स हैं। एंड एक और ऑर्गेनाइजेशन है INC24, इनके अकॉर्डिंग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NPCI भी बोलते हैं, दे रजिस्टर 730 करोड़ ट्रांजैक्शन इन नवंबर मंथ एंड टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 11.91 लाख करोड़ रुपीस। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून मंथ के बाद ये पहली बार डिप देखने को मिला है नंबर्स में। एंड यूपीआई ऐप से रिलेटेड एक और चीज थी, NPCI ने लास्ट वीक एक्सटेंड कर दी थी डेट यूपीआई मार्केट शेयर कैप कंप्लायंस की 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी। पहले ये चीज जनवरी 2023 में होने वाली थी, बट इसे अब एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया है। बेसिकली क्या चीज है, इसे इजी भाषा में समझाऊं तो NPCI नहीं चाहता कोई एक पेमेंट ऐप पूरा डोमिनेट कर ले मार्केट को। तो NPCI चाहता है कि हर एक यूपीआई ऐप की एक मार्केट कैप हो जिसे 30% रखी गई है, किससे ज्यादा वो मार्केट कैप नहीं कर सके। सो इस डेट एक्सटेंड से फोन पे एंड गूगल पे को फायदा है क्योंकि वो मार्केट लीडर्स हैं। बट ऑन दी अदर एंड जो ये कंपटीशन में छोटी छोटी यूपीआई एप्स हैं, ये उनके लिए घाटा है। एंड दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। स्टार्टिंग में जो बात बोली थी याद है ना, सारी कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।